एक्सेलरेशन, मतलब आप एक लोकेशन से आप कहां जा रहे हो दूसरी लोकेशन पे जा रहे हो, इस तरीके से काम है। ये हमारे पास क्या है, एक चार्ज q हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। एक दूसरे वाला चार्ज जो है वो कितना है, q नॉट है। वही सेम काम करना है, उसी की एक बार दोबारा से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुल मिला के बात ये है, ठीक है। ये चीजें जो क्या कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 में हमने एक वर्ड शुरू करा था और दैट वाज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कैपेसिटेंस तो एक डिवाइस है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, कैपेसिटर के बारे में। पहले हम किसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे, हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। और पोटेंशियल में मैंने आपको क्या समझाया था, पोटेंशियल इज नथिंग बट अ टर्म रिलेटेड टू वर्क। किसी भी बच्चे में पोटेंशियल है कि अच्छे नंबर ला सकता है, लेकिन उस पोटेंशियल का रोल कब आता है, जब वो मेहनत करनी शुरू करता है, ठीक है। जो मेहनत करेगा उसका पोटेंशियल जो है वो निखरेगा, इस तरीके से चीजें बनती हैं। ये कंसेप्ट जो है ना वो आपको पता है, तो हमने काम कर लिया था, उस काम को हल्का सा मैं रिपीट करके फिर उसके बेसिस पे हम काम आगे बढ़ा रहे होंगे। वर्ड था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वी लेटर से लिखा था। सारे बच्चे कॉपी बंद करके आराम से बैठ के चीजों को समझने की कोशिश करें। जो काम मैं ये बता रहा हूं, ये काम जो है वो आप लोग पहले से लिख चुके हो थोड़ा बहुत, तो ठीक है। तो ध्यान से करना क्या कुछ है, उस बात पे गौर कर रहे होंगे कि बात जो है वो हमने पढ़नी शुरू करी थी सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैंने बताया था हर बच्चे में पोटेंशियल है, चमकेगा कौन, जो मेहनत करेगा। और मेहनत भी कहां करेगा, फील्ड में। जिस भी फील्ड में आपने जाना है उसी फील्ड में आपको क्या करना पड़ेगा, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, उसी फील्ड में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और जब आप मेहनत करोगे तो आपका पोटेंशियल जो है वो क्या करेगा, निखरेगा। समझ आ गई है यहां तक की बातें। ये काम जो है वो हमने कर लिया था। जिस काम को हमने और अच्छे तरीके से क्या समझा था कि आपको फिजिक्स में मार्क्स लाने हैं, मार्क्स लाने हैं, आपके अंदर पोटेंशियल है। पोटेंशियल है तो आप क्या करोगे, उस पर काम कर रहे होगे। काम किस लिए कर रहे हो, कोई क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन नहीं आता है तो वो कहां है, फील्ड के बाहर है। उसको दिमाग के कहां लाना है, अंदर लाना है। दिमाग के बाहर से दिमाग के अंदर लाने के लिए जो वर्क करोगे वहां से आपको क्या मिल रहा होगा, पोटेंशियल मिल रहा होगा, ठीक है। इसके बारे में काम जो है ना वो हमने करना था। सुनेंगे ध्यान से। उसमें क्या दिक्कत होगी थी, अब इन टूटी हुई वाली को सेलेक्ट करके बाहर ही निकाल दो, ठीक है। आप बैठ जाइए आराम से। काम जो वो क्या करना है सर, हमारे पास क्या था, इस तरीके से एक चार्ज था। थोड़ा सा काम मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि आगे वाला आपको समझ में आ सके। इस तरीके से हमारे पास एक चार्ज है और वो चार्ज जो है सर वो कितना है, ये चार्ज जो है वो किसके बराबर है, क्यू के बराबर है। ये चार्ज था और ये चार्ज किसके बराबर है, क्यू के बराबर है। हमने मान लिया कि इसका जो फील्ड है वो कहां तक अवेलेबल है, इस आर पॉइंट तक इसका फील्ड है। ये डिस्टेंस जो है वो कितना है, आर। अब कोई अनदर चार्ज जो है जो कि कहां है, अभी फील्ड के बाहर पड़ा है, ठीक है। यहां पे एक चार्ज जो है पड़ा है और वो चार्ज जो है उसको नाम क्या दिया गया, क्यू नोट, जो कि कहां पे अवेलेबल था, दैट वाज अवेलेबल एट इनफाइनाइट। कहां पे अवेलेबल था, इनफाइनाइट पे। अब करना क्या है, उसको इनफाइनाइट से उठा के कहां लाना था, फील्ड के अंदर लाना था, ठीक है। यही सेम काम जो है वो रिपीट होना है, ध्यान से समझेंगे। ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव पे क्या लगाएगा, रिपल्शन का फोर्स लगाएगा। आप इसकी मर्जी के अगेंस्ट इसको कहां ले जा रहे हैं, अंदर लेकर जा रहे हैं, ठीक है। तो काम जो है सर वो क्या कर रहे हैं कि ये पॉजिटिव ने इस पॉजिटिव पे फोर्स लगाया, तो ये तो क्या हो गया, फोर्स वेक्टर। आप इसको धीरे धीरे स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में कहां लेकर जा रहे हो, अंदर की तरफ। इस पॉजिटिव ने उस पॉजिटिव पे फोर्स लगाया, कहां भगा दिया, दूर। आप इसकी मर्जी के अगेंस्ट धीरे धीरे इसको कहां ला रहे हो, अंदर ला रहे हो। दोनों के बीच में अगर मैं बात करता हूं तो दोनों के बीच में एंगल जो है सर वो किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर। दोनों के बीच में जो एंगल है सर वो किसके बराबर है, 180। इस पॉजिटिव ने उस पॉजिटिव को दूर भगाया। पढ़ने का मन नहीं है फिर भी पढ़ रहे हो, धीरे धीरे जो है टॉपिक्स को क्या कर रहे हो, कवर कर रहे हो, वही काम हो रहा है। हो तो क्या रहे हो, पढ़ाई से रिपेल, फिर भी धीरे धीरे मेहनत करके क्या कर रहे हो, फील्ड के अंदर आने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो इस काम के लिए जो छोटा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन था, सभी बच्चे जानते हैं काम तो बताया था क्या था, एफ इंटू डी एक्स और इंटू में कितना, कोस थीटा। इतनी बातें जो है सर वो हमें पता है कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाई कोस ऑफ थीटा। इतनी बातें हमें पता है सर कि एफ डी एक्स इंटू में कोस थीटा। यहाँ पे थीटा जो था सर, उस थीटा के बारे में जब बात हुई तो थीटा कितना था सर, 180 डिग्री। एफ डी एक्स और कोस ऑफ एंगल कितना है सर, 180। कोस 180 हो गया, कोस 180 कितना होता है, -1। तो ये वैल्यू क्या होगी, एफ इंटू में कितना, डी एक्स। ये वैल्यू जो है सर वो कितनी होगी, माइनस का कोस 180 कितना होता है, -1, तो ये क्या हो गया, माइनस का एफ डी एक्स, ठीक है। अब जो काम है सर वो क्या कर लिया, डी डब्ल्यू। फोर्स की वैल्यू क्या बताई थी, माइनस की जगह माइनस फोर्स कितना होता है, के पहले वाला चार्ज दूसरे वाला चार्ज डिवाइडेड बाई कितना, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, और इनटू में कितना था, डीएक्स। यहां तक का काम हम डिस्कस कर चुके हैं, इस वजह से मैं थोड़ा सा जल्दी इतने काम को करवा रहा हूं, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था,
पोटेंशियल इज अ टर्म रिलेटेड टू वर्क, जो काम करेगा उसका पोटेंशियल निखरेगा, ये बात हमें पता थी, जिसके लिए हमने क्या निकाला, वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला बेटे क्या होता है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कोस ऑफ एंगल। फोर्स कहां लग रहा है, बाहर, जाना कहां है, अंदर, एंगल कितना 180 डिग्री, कोस 180 कितना -1, फोर्स k q1 q2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है x, तो x का क्या कर दिया स्क्वायर, इनटू में कितना हो गया dx, ये वैल्यू पता चल गई। अब जो काम था नेक्स्ट जो था कि dw जो है सर, dw के बारे में बात करी तो कितना हो गया, माइनस का k q नोट और डिवाइडेड बाई कितना x स्क्वायर और इनटू में कितना हो गया dx। इस तरीके से काम मेरे पास है। अब ये तो dw तो क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है, टोटल वर्क डन चाहिए तो क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। क्या लिखूंगा सर, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन दोनों साइड करता हूं तो इंटीग्रेशन किसका, dw का, इंटीग्रेशन किसका, k q नोट और डिवाइडेड बाई कितना x स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई कितना dx। यहां तक का काम जो है वो हमें पहले से ही पता है, ये काम हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, इतनी बातें हमें पता है। अब अगला जो काम था सर वो क्या, कि आपने बताया कि ऑपरेटर की शक्ल में कौन है, x है, ऑपरेटर की शक्ल में कौन है, x, तो x जैसा अगर कोई है तो उसको कहां रखो, अंदर, बाकी कहां चला जाएगा, बाहर। तो इंटीग्रेशन किसका करना है सर, इंटीग्रेशन जो है वो किसका करना है, dw का इज इक्वल टू, ये करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का k q नोट और ये कितना हो गया 1 बाई एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई कितना dx। इस तरीके से काम कर लिया, k q नोट जो है वो बाहर आ गया 1 बाई एक्स स्क्वायर और इनटू में कितना हो गया dx। इतना प्रोग्राम जो है सर वो मुझे पता है, ये बातें जो है मुझे पता थी, इस पे हमने अब ध्यान देना है, ये काम आपने आगे बढ़ाना है। समझ आ रही है ये बातें, कि dw जो है वो हमने लिखा इंटीग्रेशन k q नोट बाहर आ गया 1 बाई एक्स स्क्वायर इनटू में कितना हो गया dx। वर्क डन, पहले कोई वर्क डन नहीं कर रहे थे, टोटल वर्क डन कितना w। पोजीशन इनफाइनाइट से उठा के कहां ले गए हैं पार्टिकल को, r पे, फील्ड के बाहर था, फील्ड के कहां लेकर चले गए हैं, अंदर। इतनी बातें हमें पता है। नेक्स्ट dw का इंटीग्रेशन करना है, तो सर dw वाला इंटीग्रेशन जो है वो कैसे होगा, dw का इंटीग्रेशन करना है तो dw का इंटीग्रेशन तो सर कितना हो गया, w हो गया। लिमिट्स जो है सर वो कहां जा रही हैं, 0 से लेके w तक जा रही है, लिमिट्स जा रही हैं 0 से लेके w के बराबर, ठीक है, इस तरीके से काम है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे सर, ये कहां होना चाहिए, ऊपर एक्स स्क्वायर, नीचे है तो पावर कैसी है, पॉजिटिव, ऊपर जाऊंगा तो पावर कैसी, नेगेटिव। तो ये कितना हो गया, माइनस का k q नोट, ये माइनस का k q नोट जो है वो बाहरी है, इसको अगर लिखना चाहूंगा तो क्या लिख दूंगा, x की पावर -2 और इनटू में कितना dx, एंड लिमिट इज गोइंग फ्रॉम इनफाइनाइट टू r। लिमिट जो है सर वो कहां जा रही है, इनफाइनाइट से r जा रही है, पता है ये बात भी आपको। तो अपर लिमिट रखता हूं यहां पे, तो ये कितना हो गया, w माइनस का 0। इसके बारे में बात करूं तो माइनस का k q नोट, x की पावर कितनी है -2, -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना -2 प्लस 1 एंड लिमिट इज गोइंग फ्रॉम इनफाइनाइट टू r, ठीक है। जो पावर नीचे पड़ी थी, नीचे पावर कैसी थी, पॉजिटिव, ऊपर जाके यही पावर कैसी होगी, नेगेटिव। जो भी ये काम होता है -2 प्लस 1 -2 प्लस 1, इस तरीके से काम आपने कर लिया। तो ये वैल्यू तो सर किसके बराबर ही है, w, यहां पे करूंगा तो माइनस का k q नोट। इसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो x की पावर कितना हो गया, -1 डिवाइडेड बाई ये भी कितना हो गया, -1 एंड लिमिट इज गोइंग फ्रॉम इनफाइनाइट टू r। लिमिट कहां से जा रही है, इनफाइनाइट से लेके r। ये कितना हो गया, -1 डिवाइडेड बाई कितना, -1। अगला स्टेप क्या करा था, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया था, तो w जो है वो कितना आ गया था, k q नोट, x की पावर -1 है, -1 है तो सर क्या हो गया 1 बाई एक्स। हमारे पास ऊपर पावर नेगेटिव है तो नीचे आगे पावर कैसी हो जाती है, पॉजिटिव, और लिमिट जा रही है इनफाइनाइट से लेके r पे। इतनी बातें पता है। एक बार अपर लिमिट माइनस में क्या कर दूंगा, लोअर लिमिट, तो k q नोट, यहां पे अगर काम करेंगे अपर लिमिट रखूंगा तो क्या हो जाएगा 1 बाई r, लोअर लिमिट रखूंगा तो 1 बाई इनफाइनाइट। इस तरीके से काम कर लिया कि यहाँ पे k q नोट, x की जगह अपर लिमिट रखी तो कितना r, लोअर लिमिट रखी तो कितना इनफाइनाइट, समथिंग बाई इनफाइनाइट, 1 बाई इनफाइनाइट जो सर्व आंसर कितना हो गया 0, 1 बाई इनफाइनाइट कितना है 0। तो वर्क डन के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो वर्क डन जो है सर उसका आंसर आ गया k q नोट और डिवाइडेड बाई कितना r। इतना काम जो है वो कल हम डिस्कस कर चुके हैं। इतनी बातें जो है वो आप सभी को पहले पता है, हमने बहुत डिटेल में इस काम को पढ़ लिया था कि चीजें जो है सर वो हमारे पास क्या होती हैं, पोटेंशियल, पोटेंशियल तो सब में है सर, पोटेंशियल चमकेगा किसका, जो वर्क करेगा। वर्क करना किसके लिए है, फील्ड के बाहर से उठा के कहां लाना है, फील्ड के अंदर। क्वेश्चन आता नहीं है तो कहां है, फील्ड के बाहर, और दिमाग में उसको लेके जाना है तो कहां चला गया, फील्ड के अंदर चला गया। ठीक है, ये काम आपने कर लिया। नेक्स्ट जो चीजें हैं सर वो हमने क्या करनी है कि वर्क डन अगर मुझे बताना है, वर्क डन का फॉर्मूला पता होता है,
एफ डी एक्स कोस ऑफ थीटा। 11th में यही फॉर्मूला बार बार पढ़ा था। थीटा कितना है सर 180, कोस 180 कितना -1, फोर्स की जगह फोर्स वाली वैल्यू। अगला जो काम है बेटा वो हमने क्या कर लिया था फिर कि ऑपरेटर की शक्ल में कौन है, एक्स है, एक्स वाली चीजें अंदर बाकी बाहर। एक्स की 2 है, ऊपर जाके कितना -2, -2 + 1 -2 + 1, एक्स की -1 डिवाइडेड बाई -1, माइनस से माइनस कट गया, एक्स की -1 है तो 1/x, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, 1/∞ कितना होता है 0। ये क्या पता चल गया वर्क डन। क्या वर्क डन बताना था, नहीं बताना, तो सर क्या है पोटेंशियल। अब आगे जानेंगे, सुने ध्यान से। तो पोटेंशियल की डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा है, पोटेंशियल इज अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन को किससे डिवाइड कर दो, चार्ज से। ये आपने 10वीं क्लास में भी पढ़ा है करंट इलेक्ट्रिसिटी में कि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ध्यान से समझेंगे, काम करना है क्या है। वर्क डन को किससे डिवाइड करना है सर, चार्ज से डिवाइड करना है। ठीक है, कि काम जो है वो क्या कर लिया, वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज। वर्क डन किसके बराबर है, वर्क डन है के क्यू नोट डिवाइडेड बाई कितना आर, और इनटू में कितना हो गया क्यू नोट। हमारे पास क्यू नोट से क्या हो जाएगा, क्यू नोट कैंसिल, क्योंकि पोटेंशियल को आपने पढ़ा है, डेफिनेशन में क्या लिखा है, इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन को किससे डिवाइड करना है, चार्ज से। चार्ज से चार्ज कट गया तो आंसर जो है सर वो क्या बन गया, के क्यू डिवाइडेड बाई आर। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला जो है सर वो किसके बराबर है, पोटेंशियल का फॉर्मूला है के क्यू डिवाइडेड बाई आर के। अब अगला जो काम है सर वो क्या करना है यहाँ पे, नेक्स्ट जो बातें हैं, नेक्स्ट जो बात है सर वो बतानी, इसकी एसआई यूनिट बतानी है कि इसकी एसआई यूनिट क्या होगी। वर्क डन, वर्क डन की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल। चार्ज, चार्ज के बारे में बात करूं तो कूलम होती है, जूल पर कूलम बना, और जूल पर कूलम को हम क्या कहते हैं, वोल्ट कह देते हैं। जूल पर कूलम जो है सर उसको क्या कहा जाता है, वोल्ट। तो पोटेंशियल की एसआई यूनिट क्या है, वोल्ट है। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन को किसमें लिखा, जूल में, चार्ज को किसमें लिखा, कूलम में। जूल पर कूलम, जूल पर कूलम क्या बन जाता है, वोल्ट बन जाता है। ठीक है, इतनी बात। नेक्स्ट जो काम है सर डायमेंशनल फॉर्मूला बता दो। डायमेंशनल फॉर्मूला, जूल, जूल के लिए क्या होता है बेटा, m1 L2 T-2, ये तो किसका हो गया, वर्क के लिए, जूल के लिए। कूलम, कूलम क्या होता है सर, AT हमारे पास होता है। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है जूल, जूल के लिए क्या है m1 L2 T-2, कूलम के लिए क्या है AT। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा सोल्व करके लिखूं तो ये काम क्या हो जाएगा, m1 L2 T ऊपर जाएगा तो T की -3, A ऊपर जाएगा तो A की पावर -1, ये काम हमारे पास बन गया। m1 L2 T ऊपर गया, T -3, A ऊपर गया तो A की पावर -1, ये क्या आ गया, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है सर, ये बात भी। अगला जो काम है सर, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल इज अ, मतलब कि हमने ये तीसरी बात पढ़ी है। पहले हमने क्या पढ़ा था, फोर्स, फिर क्या पढ़ा था, फील्ड, अब क्या पढ़ रहे हैं, पोटेंशियल। पहले दोनों कैसे थे, वेक्टर, ये कैसा है, ये स्केलर क्वांटिटी है, और एस फॉर स्केलर, एस फॉर साइन। तो स्केलर क्वांटिटी है तो सर साइन को इंक्लूड करेंगे। चार्ज पॉजिटिव है तो सर पॉजिटिव लिखा जाएगा, और चार्ज अगर नेगेटिव है तो सर नेगेटिव लिखा जाएगा। ये बातें जो है ना वो पता होनी चाहिए। ठीक है, कि काम जो है सर वो वर्क डन जो है वो ये हमारे पास था, वर्क डन बाई चार्ज, चार्ज से चार्ज को कैंसिल करा, क्या बन गया, के क्यू बाई आर हमारे पास। वर्क डन जूल में है, चार्ज कूलम में, जूल पर कूलम को हम क्या कह देते हैं, वोल्ट। ये इसके डायमेंशनल फॉर्मूले हैं। क्वांटिटी स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी है तो सर साइन को इंक्लूड करते हैं। ये बाद वाला पोर्शन एक बार उतारें, फिर इसके बेसिस पे और आगे चीजें जो है हम चला रहे होंगे। करें जल्दी, शाबाश। वर्क डन हमने कल पढ़ लिया था, साथ के साथ उड़ा देते हैं काम को। अब ये वाला काम तो कैसे है, आप इस बात को ये समझ सकते हैं कि कोई बच्चा बंक मारना चाह रहा है तो वो मेरे से कहाँ है, दूर का फोर्स ले रहा है, रिपल्शन का फोर्स है। तुम में से 2 बंदों की टीम गई और वो उसको पकड़ के कहाँ ला रहे हैं, अंदर। एकदम वहां से उठा के यहाँ तो फेंक नहीं सकते, बाहुबली तो हो नहीं। धीरे धीरे कहाँ ला रहे हो, अंदर की तरफ ला रहे हो। वो कहाँ जाना चाह रहा है, बाहर, तुम उसको कहाँ ला रहे हो, अंदर। तो ये वाला काम तो ये हो गया, जब आप उसको कहाँ से, फील्ड के बाहर से कहाँ ला रहे हो, फील्ड के अंदर ला रहे हो। अब एक वर्ड जो हम डिस्कस करेंगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे सवाल हम डिस्कस करेंगे, दैट इज योर। अच्छा, एक बात और लिख सकते हैं कि अगर मैं काम करना चाहूं किसके लिए, फॉर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या है सर, फील्ड के बाहर। फॉर इनफाइनाइट, फील्ड के बाहर अगर मैं पोटेंशियल लिखता हूं तो फॉर्मूला क्या है सर, के क्यू डिवाइडेड बाई आर। और फील्ड के बाहर ही अगर चले गए तो इनफाइनाइट अगर कह दिया मान लो उसको, तो समथिंग बाई इनफाइनाइट जो बेटा वो कितना है, 0। तो व्हाट इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इज अ लोकेशन वेयर पोटेंशियल इज 0। पोटेंशियल जहां 0 होता है सर वहां पे इनफाइनाइट कहा जाता है। समझ आ गई ये बात। एक तो ये बात उतारो पहले, फिर अगले वाली चीज पे हम चल रहे होंगे कि वर्ड जो है सर वो हमने क्या करना है, हमें इनफाइनाइट के लिए काम करना है। तो फॉर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब क्या है, फील्ड के बाहर। और जब हम फील्ड के बाहर के बारे में बात करेंगे
तो सर पोटेंशियल जो है वो कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। फॉर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट के लिए पोटेंशियल जो है सर वो कितना होता है, 0 के बराबर होता है। समझ आ गई ये बात तो आपको, ठीक है। फॉर इनफाइनाइट पोटेंशियल इज 0, ये बात ओके है। अब जो काम है सर उस पर अगर हम ध्यान दें, इनफाइनाइट के लिए पोटेंशियल कितना है, 0। अब एक केस जो करा वो क्या, चार्ज कहां पड़ा था, फील्ड के बाहर, उसको उठा के कहां ले आए हैं, फील्ड के अंदर। उसका वर्क और पोटेंशियल हम जान चुके हैं। अब क्या करना है, वो आके अंदर बैठ गया बच्चा, मैंने वहां से उठा के उसको कहीं और बैठा दिया। तो इसके लिए जो हम काम करेंगे वो वर्ड जो होगा उस पर ध्यान देंगे, सारे बच्चे गौर करें। दैट इज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। हेडिंग डालने, हेडिंग क्या डाली जाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये काम जो है ना सर वो हमने करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, मान लो डिफरेंस है तो किससे लिख दिया, डीवी लिख दिया। वी का मतलब तो पोटेंशियल है, डिफरेंस है चेंज होगा, ठीक है, तो इस वजह से नाम क्या रख दिया, डीवी आपने नाम रख दिया। खाली पोटेंशियल में क्या कर रहे थे जतिन, हम इनफाइनाइट पे चार्ज था, उठा के कहां ले आए, फील्ड के अंदर। तो हमने लिखा था अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट इनसाइड द फील्ड। इनफाइनाइट से कहां ला रहे थे उसको, फील्ड के अंदर। अब पोटेंशियल डिफरेंस है तो क्या करेंगे, वर्क करेंगे, किसके लिए, एक लोकेशन से उठा के कहां भेजने में, दूसरी पे, कहां, फील्ड के अंदर ही ये काम हो रहा होगा। पहला काम जो कर चुके हो वो किससे रिलेटेड है, चार्ज इनफाइनाइट से उठा के कहां लाए हैं, फील्ड के अंदर। अब अंदर ही उसको एक जगह से कहां भेज रहे हैं, दूसरी जगह पे। तो हेडिंग क्या डाली, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ब्रैकेट में लिख लिया डीवी। क्या लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as amount of work done, it is defined as amount of work done per unit charge, per unit charge, it is defined as amount of work done per unit charge in shifting it from, in shifting it from one location to another, in shifting it from one location to another inside the field। एक लोकेशन से कहां भेज रहे हैं उसको, दूसरे पे। in shifting it from one location to another inside the field, फील्ड के अंदर ही एक जगह से कहां जाना है। अब क्लासरूम में ही आप एक जगह से उठ के कहां चले गए, दूसरी जगह, फील्ड के अंदर ही आप मूव कर रहे हो, ठीक है। फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर इनसाइड द फील्ड अगेंस्ट द फील्ड विदाउट एक्सेलरेशन, ठीक है, वो चीजें तो पुरानी है हमारी। अगेंस्ट द फील्ड, अगेंस्ट द फील्ड, अगेंस्ट द फील्ड विदाउट एक्सेलरेशन, मतलब कि आप एक लोकेशन से अब कहां जा रहे होगे, दूसरी लोकेशन पे जा रहे होगे। इस तरीके से काम है। ये हमारे पास क्या है, एक चार्ज Q हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। एक ये दूसरे वाला चार्ज जो है वो कितना है, Q नोट है। वही सेम काम करना है, उसी की एक बार दोबारा से प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुल मिला के बात ये है, ठीक है, कि चीजें जो वो क्या करनी है, लिखो इतनी बात को एक बार ध्यान से। एक चार्ज कितना है Q, दूसरा चार्ज कितना है Q नोट। पहले कंसीडर क्या करा था कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है सर, मतलब कि अब जो काम है ध्यान से समझें कि जो पिछले वाली हमारी डेरिवेशन है वो हमारे याद कितनी है उस बात को अब देख रहे हैं हम, ठीक है। एक चार्ज Q, दूसरा चार्ज कितना था Q नोट, इनके बीच में सेपरेशन कितना था x, ठीक है। पहले वो क्या था, इनफाइनाइट का पॉइंट था, लेकिन अब वो इनफाइनाइट का पॉइंट नहीं है, वो कहां है, फील्ड के अंदर ही पॉइंट है। मान लो ये डिस्टेंस कितना है r इनिशियल, उठा के इसको कहां लाना है, फील्ड के अंदर लाना है। मान लो कहां लाना है, r फाइनल पे। पॉजिटिव ने पॉजिटिव पे क्या करा, रिपल्शन करा, तो ये फोर्स कितना है, F वेक्टर। धीरे धीरे आप इसको कहां ला रहे हैं, अंदर, तो ये कितना हो गया, dx। इन दोनों के बीच में एंगल जो है सर वो कितना, 180 डिग्री। इन दोनों के बीच में एंगल जो है सर वो कितना, इस पॉजिटिव ने उस पॉजिटिव को क्या कर दिया, रिपेल। धीरे धीरे आप इसको कहां ला रहे हो, अंदर। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल जो है सर वो किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर। ये बातें आपको पता है। अंतर क्या आ गया सर, पहले इनफाइनाइट से फील्ड के बाहर से कहां लाए थे, फील्ड के अंदर। अब अंदर ही एक लोकेशन से कहां जा रहे हो, दूसरी पे। सेम काम जो है वो हम कर रहे होंगे, DW बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन। सभी बच्चे ना अपने दिमाग में सोचेंगे मैं करूंगा क्या। अब DW सभी के दिमाग में बात चली कि DW वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, F dx cos ऑफ थीटा। सभी बच्चे यही सोच रहे थे कि सर वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस ऑफ थीटा। सही है, यही चल रहा है दिमाग में, ठीक है। काम जो वो क्या करना है, DW के बारे में बात करूं तो F dx cos ऑफ थीटा। यहाँ पे थीटा जो है सर वो कितना है, 180 डिग्री।
अगला स्टेप ये था कि थीटा की जगह 180 करा तो डीडब्ल्यू की जगह क्या हो गया, एफ डी एक्स कोस ऑफ थीटा। थीटा कितना है सर, 180 डिग्री है, कोस 180 हमारे पास है। डीडब्ल्यू को आपने लेना है तो डीडब्ल्यू क्या हो गया, एफ डी एक्स इंटू में कितना, कोस 180। कोस 180 कितना है सर, -1। डीडब्ल्यू मुझे बताना है फोर्स, फोर्स की जगह कितना हो गया सर, के क्यू नोट डिवाइडेड बाई कितना, एक्स स्क्वायर इंटू में कितना, डीएक्स। सर ये तो पुरानी ना डेरिवेशन है, कुछ तो थोड़ी बहुत चीजें बदलेंगी, ठीक है। यहां तक का काम क्या चल रहा है, सेम, कि फोर्स की जगह कितना था, के Q1 Q2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू में कितना हो गया, dx। ये माइनस जो है सर वो कहां रह जाएगा, आगे। इसी माइनस को ढूंढ रहे थे तुम, बहुत बढ़िया, शाबाश। काम जो क्या करना है, अगला जो काम है सर, ये तो छोटा अमाउंट ऑफ वर्क डन है, तो क्या कर लेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। करें नहीं, पहले समझ लें थोड़ी देर। तो इंटीग्रेशन जो है सर वो किसका, डीडब्ल्यू का। इंटीग्रेशन जो है सर वो किसका, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, के क्यू नोट डिवाइडेड बाई कितना, एक्स स्क्वायर और इंटू में कितना हो गया, डीएक्स। इस तरीके से काम करना है सर। अब जो चीजें हैं, अब अगर मैं बात करूं तो ऑपरेटर की शक्ल किस में है, एक्स में। तो एक्स वाली कोई चीजें हैं तो कहां रखो, अंदर, बाकी सब कहां फेंक दो, बाहर, ठीक है जी। तो इसके बारे में अगर हमने काम करना है तो सर ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन किसका हो गया, इंटीग्रेशन हो गया डीडब्ल्यू का। यहां पे माइनस का के क्यू नोट, ये तो बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन किसका, 1/x² और इंटू में कितना, dx। इस तरीके से काम आपने कर लिया था, ठीक है, कि जो x वाली चीजें हैं सर वो अंदर रखी, बाकी कहां ले आए थे, हम बाहर ले आए थे। नेक्स्ट जो काम है सर, यहां पे अब बदल जाएंगी चीजें, कि वर्क डन जो है वो 0 से लेके कहां जा रहा है, w, और x की लिमिट जो है वो r इनिशियल से कहां जा रहे हो, r फाइनल पे जा रहे हो, कि आप इनिशियल से लेके कहां जा रहे हो, फाइनल पे, ठीक है। ये चीजें बदल गई। पहले आप इनफाइनाइट से कहां ला रहे थे उसको, इनसाइड द फील्ड ला रहे थे। अब इनसाइड द फील्ड से ही एक जगह से कहां जा रहे हो आप, दूसरी जगह पे। ये लिमिट्स बदल गई हैं, बाकी सारी चीजें तो क्या रही हैं, सेम रही हैं, ठीक है। तो काम जो है सर वो क्या कर लिया, डीडब्ल्यू का इंटीग्रेशन तो क्या हो गया, डब्ल्यू, लिमिट जा रही है 0 से लेके w तक, माइनस का के क्यू नोट, एक्स की पावर ऊपर जाके इसको सोल्व कराइए हमने, कैसे करेंगे, -2 + 1 डिवाइडेड बाई कितना, -2 + 1। जो बच्चे ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता चल पा रहा है कि ये -2 कहां से आया है, वो जानते हैं कि सर ये जो चीज है ये ऊपर आनी चाहिए, और जब ये ऊपर जाएगी तो क्या बनाएगी, -2 बनाएगी। तो x की पावर -2 और इंटू में कितना हो जाएगा, dx आपके पास, ठीक है। -2 + 1 -2 + 1, अपर लिमिट रखता हूं तो कितना हो गया, w, लोअर लिमिट रखी तो कितनी, 0, माइनस का के क्यू नोट। इस तरीके से काम है। यहां पे बात करूंगा तो x की पावर कितना हो गया, -1 डिवाइडेड बाई कितना, -1, और लिमिट इज गोइंग फ्रॉम r इनिशियल टू r फाइनल। माइनस से क्या हो जाएगा सर, माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर काम जो करेंगे तो ये क्या हो गया, ये तो w ही हमारे पास है, इसको अगर मैं लिखता हूं तो ये क्या हो जाएगा, के क्यू नोट, x की पावर कितनी है सर, -1 है, x की पावर -1 है तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर -1 है, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, +1, और लिमिट जो है सर वो कहां जा रही है, r इनिशियल से कहां तक जा रही है, r फाइनल तक जा रही है। r इनिशियल से कहां जा रही है, r फाइनल। अब इसमें अगर वैल्यूज हम रखते हैं तो सर क्या जानते हैं हम, के क्यू नोट, यहां पे अपर लिमिट रखूं तो क्या हो जाएगा बेटा, 1/r फाइनल, लोअर लिमिट रखूं तो कितना हो जाएगा, 1/r इनिशियल। समझ पा रहे हो आप इतनी बात को, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत है ही नहीं। पिछला जो काम था सर, जो पहले करा है, पहले वाले काम में क्या कर रहे थे, फील्ड के बाहर से उठा के, इनफाइनाइट से उठा के कहां लेकर जा रहे थे, फील्ड के अंदर। अब मैंने क्या बताया, आप फील्ड के अंदर ही एक लोकेशन से कहां जा रहे हो, दूसरी लोकेशन पे। आर इनिशियल से आप कहां जा रहे हो, आर फाइनल पे जा रहे हो, ठीक है। आर इनिशियल से आर फाइनल, वो चीजें आपने कर ली। तो ये जो आंसर है ये किसका आ गया, वर्क डन का, कि वर्क डन जो है सर वो बराबर है, और वर्क डन बराबर है के क्यू नोट, ठीक है, इनटू में कितना, 1/r फाइनल माइनस का 1/r इनिशियल। इस तरीके से काम हमारे पास है, ये चीजें हैं। अब वर्क डन तो आ गया, हमें तो कहां जाना है, पोटेंशियल में। तो चेंज इन पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस बताना है तो वो तो क्या बताया था आपको, वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज। वर्क डन बाई चार्ज जो है वो हमारे पास क्या था, पोटेंशियल था, इसको चार्ज से डिवाइड कर दो। इसको चार्ज से डिवाइड करूंगा तो ये क्या बनेगा, के क्यू नोट, ये कितना हो जाएगा, 1/r फाइनल माइनस का 1/r इनिशियल, 1/r फाइनल माइनस का 1/r इनिशियल डिवाइडेड बाई क्यू नोट। क्यू नोट से क्या हो जाएगा, क्यू नोट कैंसिल हो गया, ठीक है। इस के क्यू की मल्टीप्लाई अंदर करूंगा तो क्या हो जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई आर फाइनल माइनस का के क्यू डिवाइडेड बाई आर इनिशियल।
अच्छा ये के क्यू बाई आर क्या पढ़ा है तुमने? पोटेंशियल वी पढ़ा है। तो यहाँ पे फाइनल वाला डिस्टेंस है तो इसको क्या कह दूंगा? फाइनल पोटेंशियल। और ये कौन सा है? इनिशियल वाला। तो ये क्या हो गया? इनिशियल पोटेंशियल। तो चेंज इन पोटेंशियल जो है या पोटेंशियल डिफरेंस क्या पता चल गया? वो पता चल गया सर फाइनल पोटेंशियल माइनस में क्या? इनिशियल वाला पोटेंशियल। ठीक है, ये चीजें हमने करनी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हमने बताना है। दो लोकेशन के बारे में आदि हम बात करेंगे, दो लोकेशन के बारे में बाद में उतारेंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझे। दो लोकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, आप फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से कहां जा रहे हो? दूसरे में। और मैंने आपको बता रखा है पोटेंशियल का नाम आते ही हम बात करते हैं किसके बारे में? वर्क डन के बारे में। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है सर? वर्क डन का फॉर्मूला है एफ डी एक्स कोस ऑफ थीटा। थीटा कितना है? 180। कोस 180 कितना? -1। फोर्स की जगह के Q1 Q2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू में कितना? dx। ये छोटा वर्क डन है, टोटल चाहिए, क्या कर देंगे सर? इंटीग्रेशन dw इंटीग्रेशन दैट पार्ट। ये ऑपरेटर की शक्ल क्या है? x। x वाली चीजें अंदर, बाकी सब कहां जाएगा? बाहर। इस k q q नोट को कहां खींच लिया? बाहर। x की पावर ऊपर जाएगी -2, तो -2 + 1 -2 + 1। x की पावर -1 डिवाइडेड बाई -1, माइनस से माइनस कट गया। x की -1 है तो 1/x। अपर लिमिट माइनस में क्या हो जाएगा? लोअर लिमिट। इस तरीके से काम कर लिया। पोटेंशियल बताना है तो वर्क डन बाई चार्ज, जो कटता है काटा, के क्यू बाई आर फाइनल माइनस के क्यू बाई आर इनिशियल। ये क्या है? फाइनल पोटेंशियल। ये क्या है? इनिशियल पोटेंशियल। यहां पे हमने जाना कि अगर आप एक लोकेशन से कहां जा रहे हैं? दूसरी पे, तो फाइनल में से किसको माइनस कर दो? इनिशियल को। वो हमारा क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। अब एक बात, मैं इतना काम समझाने के बाद अगर कहता हूं आपको कि बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो वर्ड ही नहीं होता है, वर्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है हमेशा। पोटेंशियल वर्ड नहीं होता है, वर्ड हमेशा क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमेशा दो के रिस्पेक्ट में होगा। तो सर ये क्या पढ़ाया है इतनी देर से? इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये आंसर क्या आ रहा था? के क्यू बाई आर। इसको के क्यू बाई आर ना कह के अगर मैं के क्यू बाई आर -0 लिख दूं तो कोई दिक्कत है? तो भी आंसर कितना ही रहेगा? के क्यू बाई आर। तो ये तो पोटेंशियल किसका है? उस पॉइंट का। और जीरो पोटेंशियल किसका होता है? इनफाइनाइट का। अगर खाली पोटेंशियल नाम दिया है तो इसका मतलब दूसरा जो पॉइंट है वो क्या माना गया है? इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट का पोटेंशियल कितना? 0। और 0 को अगर माइनस करूंगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको एक बात समझाई, पोटेंशियल वर्ड नहीं होता, हमेशा वर्ड क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। फिर भी अगर वो पोटेंशियल कह रहा है, अगर फिर भी वो पोटेंशियल कह रहा है, इसका मतलब वो उसमें से किसको माइनस कर रहा है? 0 को। क्योंकि 0 जो है वो किसका पोटेंशियल होता है? इनफाइनाइट। और 0 को माइनस करेंगे तो डिफरेंस दिखता ही नहीं है, इसलिए डिफरेंस वर्ड हटा के खाली क्या कह दिया जाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कभी पोटेंशियल होता है? नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अगर वो पोटेंशियल यूज कर रहा है, इसका मतलब वो दूसरा पॉइंट किसको मान के चल रहा है? इनफाइनाइट। क्योंकि इनफाइनाइट का पोटेंशियल कितना? 0। और अगर उसको माइनस करेगा तो प्रभाव नहीं पड़े। 4 - 0 तो कितना ही रहेगा? 4 ही रहेगा। उस 0 का रोल नहीं है, इस वजह से डिफरेंस वर्ड को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। समझ आ गई ये बात आपको? हमेशा क्या ही रहेगा सर? हमेशा जो वर्ड है वो क्या रहेगा? पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। खाली पोटेंशियल अगर यूज कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इनफाइनाइट के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। इतने पार्ट को उतारो, फिर आगे बढ़ रहे होंगे। करें जल्दी, कोई दिक्कत आ रही है पूछेंगे जी। क्वेश्चन लिखे इसके बेसिस पे। इफ 100 जूल ऑफ वर्क, इफ 100 जूल ऑफ वर्क, if 100 joule of work is done, 100 joule of work is done in moving a charge, 100 joule of work is done in moving a charge, 100 joule of work is done in moving a charge of 4 coulomb, 4 coulomb from a location, from a location where potential is -10 volt, where potential is -10 volt, to another where potential is V volt, to another where potential is V volt, where potential is V, V capital V, potential वाला V, potential is V volt। एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाना है जहां पे पोटेंशियल जो है, सुने ध्यान से, फाइंड वैल्यू ऑफ V। आपका सवाल है कि आपने किसकी वैल्यू बतानी है? V की वैल्यू बतानी है, ये आपका काम है। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ V। V की वैल्यू बतानी है कि V की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि वर्क डन जो है सर वो किसके बराबर है?
वर्क डन बराबर है 100 जूल के। वर्क डन कितना दे रखा है क्वेश्चन ने? 100 जूल। क्वेश्चन ने बोला है चार्ज, चार्ज क्वेश्चन ने कितना दे रखा है? जिस चार्ज को मूव करना है वो चार्ज कितना दे रखा है? 4 कूलम। वो चार्ज कितना दे रखा है? 4 कूलम। जहां से आप आए हो इनिशियली जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है? माइनस का 10 वोल्ट, और फाइनल वाली जो वैल्यू है सर वो कितनी दे रखी है? V वोल्ट दे रखी है। इस तरीके से काम कर रखा है क्वेश्चन ने, ये सारा डाटा आपको दिया है। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि 100 जूल का वर्क है, 4 कूलम का चार्ज है, जहां से आना है उस लोकेशन का पोटेंशियल कितना? -10। जहां पहुंचना है वहां पे पोटेंशियल कितना? V। आपका पर्पस क्या? V बताना। अभी पढ़ा सर वर्क डन बाई चार्ज। वर्क डन बाई चार्ज जब फाइनल और इनिशियल दे रखा हो तो क्या होता है? फाइनल पोटेंशियल माइनस का, मतलब कि फॉर्मूला याद कराने के लिए क्वेश्चन करवाया जा रहा है और कुछ भी काम नहीं है इसका। वर्क डन बाई चार्ज क्या होता है? फाइनल पोटेंशियल माइनस का इनिशियल। वर्क डन कितना है सर? वर्क डन है 100। चार्ज कितना है सर? 4। फाइनल पोटेंशियल कितना? V। इनिशियल वाला कितना? माइनस का 10। इस तरीके से लिखोगे वर्क डन बाई चार्ज। वर्क डन बाई चार्ज क्या है? फाइनल पोटेंशियल माइनस का इनिशियल। फाइनल वाला V है, इनिशियल वाला -10 है। वर्क डन बाई चार्ज करा तो ये कितना हो गया? 4 से कितने पे गया? 25 पे। तो 25 जो है वो किसके बराबर है? 25 बराबर है V प्लस 10। प्लस का 10 है, इस तरफ जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ V। V की वैल्यू बतानी है तो V की वैल्यू कितनी आ गई? 15। समझ आ गई ये बात आपको? ठीक है। काम जो वो करना क्या कुछ है, ध्यान से समझेंगे। बातें जो है वो सवाल ने क्या दे रखी हैं? वर्क डन गिवन था, और वर्क डन जो है सर वो कितना दे रखा था? क्वेश्चन ने बोला है पहली लाइन में कि वर्क डन जो है वो कितना है? 100 जूल। कितने चार्ज को मूव करवाना है? चार्ज को। कहां से मूव करना है? इनिशियल है। जहां जाना है वो क्या है? फाइनल। वर्क डन बाई चार्ज क्या होता है? फाइनल माइनस का ये 100, ये 4, V माइनस का -10। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। प्लस में से वो वैल्यू वहां पे भेज दी तो पोटेंशियल कितना आ गया? 15 वोल्ट। V की वैल्यू बतानी थी। पढ़ लो एक बार ध्यान से, फिर अगला क्वेश्चन लिखेंगे। लिखें, इसको उतार लीजिए पहले, कोई दिक्कत आ रही है उसको पूछ लीजिए जी। हंड्रेड बाई 4 करेंगे बेटा 25 ही तो बनेगा। 100 को डिवाइड करना है 4 से। 4 2 जा 8, 2 बन जाएगा। 4 5 जा 20। माइनस करेंगे बेटा 0 आ जाए। 100 को 4 से डिवाइड कर, डायरेक्टली कैसे मतलब समझानी मैं। वर्क डन 100 दे रखा है, चार्ज 4 दे रखा है, तो 100 को 4 से डिवाइड ही तो करना है। 100 को 4 से डिवाइड करेंगे 25। हाँ सिंपल सी बात है। ठीक है, ऐसे ही करना बेटा, पूछा करो जो भी डाउट है। चलो अगला लिखें। अगला जो काम है, सुने सुने ध्यान से, इतना काम कर लिया, कोई दिक्कत है यहां तक के काम में? उतार चुके। एक क्वेश्चन लिखें घर के लिए फिर। हाँ जी लिखें। 27 आइडेंटिकल ड्रॉप्स, स्फेरिकल ड्रॉप्स लिख लो। 27 आइडेंटिकल spherical drops have a potential of 220 volt. Spherical drops, DROPS, drops। 27 spherical drops हैं, 27 spherical drops हैं। इन सभी ड्रॉप्स की जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल आपको दे रखा है। यू आर गिवन विद पोटेंशियल ऑफ 220 वोल्ट। हर एक का पोटेंशियल जो है सर वो कितना दे रखा है? 220 वोल्ट हर एक का पोटेंशियल है। दे कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप। दे कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप। दे कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप। फाइंड पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप। फाइंड पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप। बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल आपने बताना है, ये आपका काम है।